ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललितं श्रीविशाखान्वितंश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अध्याय स्कंद 3 अध्याय 29, जहाँ पर कपिल मुनि भक्ति योग के बारे में वर्णन दे रहे हैं। तो अभी शुद्ध भक्ति का वर्णन हमने किया पिछली बार। हमने डिस्कस किया कि शुद्ध भक्त श्रुति मात्रेना, केवल भगवान के गुणों के बारे में जब श्रवण करते हैं, जब सुन लेते हैं, तो तुरंत आकर्षित है भगवान से। और निर्गुण भक्ति जो कोई आसक्ति नहीं रखते भौतिक इच्छाओं का, भौतिक वास्तु में, भौतिक चीज़ों में कोई आसक्ति नहीं रखते शुद्ध भक्त। तो इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा आकर्षण है भगवान में। तो ऐसे भक्ति मतलब है तो कि अव्यवहिता वर्णन था। अव्यवहिता मतलब इन अनइंटरप्टेड है तो कि अप्रतिहत, जैसे एक ही अर्थ है कि लगातार भक्ति में लगे रहते हैं। जो शुद्ध वैष्णव है भक्ति में पूरा व्यस्त है हर एक क्षण। तो इस भक्ति से भक्त परम आनंद मिलता है और पूरा संतुष्टि। हाँ, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते। कथयन्तश्च मां नित्यम, हम मेरा कथा नित्यम श्रवण करते, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस प्रकार भक्त हमेशा संतुष्ट रहते हैं, आनंद में रहते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए आगे इस श्लोक में भगवान बताते मुक्तियों के बारे में और बोलते कि भक्त इससे भी आकर्षित नहीं है। तो ये श्लोक 13। सालोक्या षष्टि सामीप्या स्वरूप्या एकत्वम् अप्युता दीयमानं न गृह्णान्ति विनमत्सेवनं जनाः। भगवान ने कहा कि दीयमान, अगर उनको दिया भी, भक्त को अर्पण किया, ऑफर किया, ले लीजिए क्या। सालोक्या षष्टि सामीप्या स्वरूप्या एकत्व, ये 4 5 अगर अलग अलग प्रकार के मुक्ति भी अर्पण करेंगे भक्तों को, दीयमानम न गृह्णान्ति, वो स्वीकार नहीं करेंगे। बिना मत सेवनम जना, अगर सेवा के लिए मौका नहीं मिला भक्त भगवान की, तो वो कोई भी मुक्ति भी ग्रहण नहीं करेंगे। भक्तों को सेवा चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं तात्पर्य में इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले एक खात्मा को निकाल देंगे श्रील प्रभुपाद, समझाएंगे कि ये बिल्कुल नहीं चाहिए। और श्रील प्रभुपाद कोट कर शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कमयी मम जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की। तो ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये श्लोक
शिक्षाष्टकम से। और ये श्लोक सारूप्य षष्ठी सामीप्य, इसका अर्थ लगभग एक ही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम उन्होंने कहा कि मुझे ना धन नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म, यश नहीं चाहिए, ना सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, बहुत शिष्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्मनी मैं तैयार हूँ जन्म लेना, बारंबार जन्म लेना, लेकिन अहैतुकित्वयी भक्ति चाहिए, सेवा, मुझे आपकी सेवा चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे बताते, और यहाँ पर कपिल मुनि भी बताते, बिना सेवा, बिना मत सेवनम जना, अगर सेवा के लिए मौका नहीं है तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट है। चैतन्य महाप्रभु बताते कि मुक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जन्म भी लेंगे लेकिन सेवा चाहिए। भगवतात भक्ति अहेतुकी भक्ति चाहिए, बारंबार जन्म लेने के लिए भी तैयार है। तो ये भक्तों का विशेष गुण है, भक्तों का और भक्ति का। ये श्लोक का एक बार श्रील प्रभुपाद ने कोट किया कि नारायण पर सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्गम अपवर्गम नारकेशु अपितुल्यार्थम दर्शिना, कि भक्त स्वर्ग, नरक और मुक्ति भी एक ही समान देखते हैं। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताएंगे। ये क्यों इतना समान देखते हैं? क्योंकि भक्ति करने से भक्त भगवान की कृपा मिलता है, और उसमें आनंद, संतुष्टि और शक्ति सब कुछ उसी में ही है। बाकी चीज जो भी कुछ करेंगे ऐसे कुछ मिलता ही नहीं इससे। तो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि स्पष्ट दिया गया है कि भक्तों को एकात्मा नहीं चाहिए। एकात्मा मतलब क्या? कि भगवान से लीन हो जाएंगे। यहाँ अलग अलग प्रकार की मुक्तियों के बारे में वर्णन था, परंतु इसके बारे में बताएंगे सालोक या षष्ठी कौन से है। लेकिन एकात्मा मतलब भगवान से लीन होना, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अलग अलग लोग मेडिटेशन करते हैं भगवान बनने के लिए, ये तो बिल्कुल भक्तों का स्वप्न में भी ये नहीं आता है। भक्तों के ड्रीम स्वप्न में भी ये आता नहीं कि हम भगवान बन जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद बताते कि कभी कभी भक्त स्वीकार करते हैं वैकुंठवास सेवा के लिए, क्योंकि वहां सेवा का मौका मिल सकता है वैकुंठ में। नहीं तो ये भी नहीं चाहिए। परंतु ये जो एकत्वम है, भगवान से लीन करना, ये नरक। अलग अलग यहाँ पर एकत्व श्लोक में बोलते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दूसरा अर्थ है कैवल्य। ये एकत्व मतलब मुक्ति, भगवान से लीन होना, ये भक्तों को बिल्कुल नहीं चाहिए। वो नरक से और भी कठोर है। हेलिश हैप्पीनेस, जो भी आनंद मुक्ति से मिलता है भगवान से लीन करने से, वो सब नरक जैसे है भक्तों के लिए। तो ये समझना है। तो भगवान से लीन होना, ये वास्तव में पहले चर्चा हुआ। भगवान से लीन मतलब भगवान की जो इच्छा है और भक्तों की इच्छा एक ही है। इसका अर्थ है भगवान और भक्त एक ही है, लेकिन व्यक्ति अलग है। कभी भी भगवान से लीन हो नहीं सकते। वास्तव में ज्योति जो भगवान का प्रकाश है उससे लीन हो सकते हैं, और वो भी नित्य परिस्थिति नहीं है। ये वर्णन है कि जब तपस्वी लोग कृच्छ तपस्या भी करते हैं और विमुक्त मानिनस, मन में सोचते कि हम पूरी तरफ से मुक्त हैं, फिर भी अविशुद्ध बुद्ध है, क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं लिया, भगवान की सेवा नहीं करते,
तो उनका बुद्धि पूरी तरफ से शुद्ध नहीं है। पतंत अधो, ऐसे लोग भी गिर जाते हैं वापस माया में। तो वो मुक्ति जहाँ सेवा का मौका नहीं है, जहाँ ज्योति से लीन हो गया, वो परिस्थिति सिक्योर नहीं है, वो तेग नहीं है, वहाँ से भी गिर सकते हैं। तो भक्त को क्या चाहिए? भगवान की सेवा, भगवान की सेवा। बाकी जो 5 काइंड्स, बाकी अभी मुक्ति तो हो गया, भगवान से लीन होना ये तो हमने चर्चा किया। अभी श्रील प्रभुपाद बताएंगे दूसरे, जैसे सालोक्य है। सालोक्य मुक्ति मतलब भगवान के लोक, वैकुंठ, ये गोलोक वृंदावन में रहना भगवान के साथ। तो श्रील प्रभुपाद समझाते थोड़ा विस्तार में कि जैसे बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं जहाँ पर भगवान के जो नारायण रूप अलग अलग प्रकार के हैं, तो वहाँ भक्त रहते हैं भगवान के साथ और उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार वैकुंठ लोक का से ऊपर जो कृष्ण लोक है, जहाँ कृष्ण रहते हैं, वहाँ भी भक्त कृष्ण के साथ रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि वहाँ सेवा का मौका है, इसीलिए भक्त वहाँ जाते हैं। अगर सेवा का मौका नहीं था तो भक्तों को वहाँ जाने का कोई इच्छा नहीं है। तो ये सालोक्य, भगवान के साथ रहना। सारष्टी मतलब भगवान की जो ऐश्वर्य है, वही ऐश्वर्य को प्राप्त करना। तो वो भी भौतिकतावादी लोग सोचेंगे, ये नए नए भक्त जो भौतिकतावादी भक्त बोल सकते, कनिष्ठ अधिकारी कई बार उससे प्रोत्साहित है कि हाँ, हम सुनते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरबीर विफालयन्तम लक्ष्मी सहस्र संवृति लक्ष्मी सहस्र सेव्यमानम। हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा करते। चिंतामणि धाम है, कल्प वृक्ष है, वहाँ पर जो सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते। कामधेनु गाय है जो सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते। ओह बढ़िया, हम भी वहाँ जाएंगे। ये नया, ये कनिष्ठ अधिकारी भक्तों का ये विचार है कि हम भी वो वहाँ पर इतना ऐश्वर्य है तो हम भी इंजॉय करते हैं वहाँ पर। तो ये इंद्रिय भोग का जो वृत्ति और भाव है फिर भी है वहाँ पर। तो जो शुद्ध भक्त हैं वहाँ भगवान के पास इसीलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ मुझे सरस्वती सारे धन संपत्ति मिलेगा। हाँ, भक्त ऐसे जगह में जाना चाहते हैं, कुछ भक्त ऐसा है कि ये जो धन संपत्ति है वहाँ पर, उसी से हम भगवान की सेवा करेंगे। इसलिए वर्णन है कि जो लक्ष्मी है, जब तपस्या किया रासलीला जाने के लिए तो अनुमति नहीं मिले। क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन दे रहे, क्योंकि उनकी भाव थी कि भगवान की सेवा करना ऐश्वर्यों के साथ। जैसे वैकुंठ ऐश्वर्य है, इस प्रकार भगवान की सेवा करने का इच्छा है। तो ये भौतिक इच्छा नहीं है लक्ष्मी की कि भगवान की अच्छे से सेवा करना, वो बहुत सोना बड़े महल और ये सब। तो वृंदावन में रासलीला में ये सब इस प्रकार नहीं है, अलग तरीका से। वहाँ भी ऐश्वर्य है बट अलग तरीका से। तो इसीलिए भाव अलग था, इसीलिए उसी रासलीला में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बात उसके लिए मौका है वैकुंठ में। तो ये पॉइंट है। कुछ भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं ऐश्वर्यों के साथ, तो भगवान मौका देते सारष्टी। बट जो शुद्ध भक्त थे वो केवल वैकुंठ या गोलोक धाम जाना नहीं चाहते, केवल वो धन संपत्ति जो वहाँ पर उपलब्ध है उसको भोगने के लिए वो सब करें। वहाँ जाएंगे, उसी धन संपत्ति से भगवान की सेवा करेंगे। तो ये हम भक्तों के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं साधना करने के लिए, कई बार हम गलत तरीका विचार करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत फल है, कल्प वृक्ष है, कुछ भी चाहिए, सब कुछ है कोई, तो बहुत बढ़िया हम जाएंगे। और भाव है कि हम वहाँ भी भोग करेंगे, इंद्रिय भोग। ऐसा नहीं।
जब तक ये विचार हो गया तब तक वहाँ नहीं जा नहीं पाएंगे। जब पूरी तरफ से भौतिक आसक्तियों और इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाएंगे और सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना चाहेंगे और करेंगे भी प्रैक्टिकली, तब हम भगवान की कृपा से वहाँ जा सकते हैं और उसी धन संपत्ति से जो वहाँ पर उपलब्ध है, ऑप्युलेंस, वहाँ भगवान की सेवा कर सकते हैं। जब तक इच्छा है कुछ भी करना अपने लिए, तो वहाँ पर जाने का अनुमति नहीं होगा। तो ये सृष्टि है। समीप्या मतलब भगवान का संगी, भगवान का पार्षद बनना, भगवान के साथ रहना। तो ये भी, अगर भक्त तो भगवान के साथ रहना चाहते, क्यों? उनकी सेवा करने के लिए। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, देखो मैं तो भगवान के साथ हूँ। जैसे कि कभी लोग बड़े फिल्म स्टार या कोई सरकारी पॉलिटिशियन से के साथ वो सेल्फी लेते, पिक्चर लेते कि देखो मैं तो उनके साथ, मैं तो नरेंद्र मोदी के फ्रेंड हूँ। ऐसा नहीं। ये भक्त इसीलिए भगवान के पास जाना नहीं चाहते, उनका पार्षद बनने के लिए, परंतु पार्षद बनने से भगवान की सेवा का मौका मिल सकते, इसीलिए हो सकते। हम जानते हैं भागवत में वर्णन है कि दारुक जो कृष्ण के बाग थे द्वारका में, वास्तव में कृष्ण के सारथी है। तो उन्होंने जब भगवान की सेवा किया, चामर सेवा किया, तो उनको इतना आनंद आ गया कि वो सेवा अच्छे से कर नहीं पाया, वो चामर चला नहीं पाया। तो क्या हुआ, उन्होंने ये आनंद को पूरी तरफ से खट दिया और बोला कि ये आनंद बिल्कुल बेकार है, ये आनंद के वजह से मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। देखिए, उनको सेवा करने का इच्छा है, आनंद छोड़, आनंद के वजह से मेरा सेवा नहीं हो रहा है, भगवान की सेवा नहीं हो पा रहा, कर नहीं पा रहा हूं, तो बेकार, छोड़ दो ये आनंद। तो ये शुद्ध भक्ति है। ये जो कॉन्सेप्शन है हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम सेवा कर रहे, कुछ आनंद आ गया हो इसलिए हम सेवा कर रहे, आनंद आएगा। आनंद नहीं आता है, मजा नहीं आता है, तो छोड़ दो सेवा। ये भौतिकतावादी लोग, ये भौतिकतावादी भक्त इस प्रकार विचार करते हैं। तो जब वो भक्त पूछते हैं कि कैसे पता है कि हम शुद्ध भक्त हैं, कि हम शुद्ध भक्ति करते हैं, बहुत जल्दी पता होगा। अगर आपको आनंद नहीं आएगा भक्ति में, जब आप सेवा कर रहे, जब कर रहे हो, तो उस समय आप क्या सोचेंगे कि आप हाँ फिर भी मैं सेवा करूँगा, ये ऐसा लगा, आज तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, छोड़ दो ये सब, कल करेंगे सेवा। तो मतलब अगर ऐसा विचार आता है तो मीन्स हम शुद्ध भक्ति मार्ग में नहीं है, अभी तक शुद्ध अवस्था में नहीं है। शुद्ध अवस्था में आएंगे जब हाँ सेवा की आनंद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, बस सेवा करना है। तो मतलब ये सेवा करना हर एक परिस्थिति में, ये भक्तों का विचार है। तो समीप्या भगवान के संगी बनने के लिए वर्णन है कि कंस महाराज ने समीप्या ने स्वरूप्या उन्होंने प्राप्त किया। जो अगला वर्णन है स्वरूप्या मतलब कि भगवान का रूप जैसे धारण करना। विष्णुदूतों के बारे में वर्णन है कि वो भगवान विष्णु जैसे है देखने में, एक ही सारे वस्त्र, चतुर्भुज है, मुकुट, सब कुछ एक ही है, फिर भी कुछ अंतर है। अंतर मतलब श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर उदाहरण दिया, श्रीवत्स, वो जो श्री लक्ष्मी का एक स्थान है यहाँ पर, वो एक बाल है, बाल के रूप में श्री लक्ष्मी उपस्थित है भगवान विष्णु के चेस्ट पर, दिल पर। तो वो केवल विष्णु के पास है। जो विष्णुदूत है भगवान के भक्त, वो उनके पास नहीं है। और कौस्तुभा जेम, कौस्तुभ जो मणि है, वो केवल भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के ऊपर है, दूसरे भक्तों के ऊपर नहीं है। तो थोड़ा सा कुछ अंतर है, बाकी सब एक ही है देखने में। वर्णन है बृहद भगवतामृत, जब गोप कुमार वैकुंठ में पहुंच गए,
तो सब लोग बहुत सारे विष्णु के रूप देखा तो सबको प्रणाम देने लगा। तो सब बोला हाँ हम तो भगवान नहीं है, हम तो उनके दास हैं। तो ऐसा है, वो पहचान नहीं कर पाए। तो ये है, तो बात कोई भी मुक्ति स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर सेवा भगवान की सेवा करने का मौका नहीं है तो उनको ये स्वरूप या सृष्टि समीप या कुछ भी नहीं चाहिए। बस सेवा मिल गया तो मिल गया। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे बताते कि अगर मैं अगले जन्म में ब्रह्मा बनने का मौका प्राप्त करूंगा लेकिन भक्त नहीं, कि मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा लेकिन भक्त नहीं होऊंगा, तो उसी जन्म से और अच्छा है कि मैं मल मूत्र में जो कीट है बन जाऊंगा लेकिन मैं भगवान की सेवा का मौका प्राप्त करूंगा। अगर उसी कृमि या कीट के रूप में सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा मौका होगा तो मैं ऐसे ही बन जाऊंगा। ब्रह्मा से और अच्छा है ऐसा मानना। तो ये है भक्तों का विचार। तो भक्त ये मुक्ति कुछ स्वीकार करेंगे अगर सेवा के लिए मौका होगा तब ठीक है। बात श्रील प्रभुपाद दोबारा स्ट्रेस कर रहे, सर्टनली अवश्य ही कभी भी मुक्ति नहीं चाहते भक्त। मुक्ति मतलब भगवान से लीन, कि मैं भगवान बन जाऊंगा। अरे श्रील प्रभुपाद बताते प्रवचन में, वो बोल रहे ये भौतिकतावादी लोग प्रेसिडेंट बनना चाहते, मिनिस्टर प्रेसिडेंट, और ये मायावादी लोग भगवान बनना चाहते हैं। और एक ही चीज, जब लोग विचार करते हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा योग करने से, ध्यान करने से, तपस्या करने से, ये भौतिकतावाद है, ये मटेरियल है, कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है। तो ये कितना बड़ा इच्छा है, वो मिनिस्टर प्रेसिडेंट से और आगे, हाँ उसमें इतना दुख है लेकिन तो हम भगवान बन जाएंगे। तो मतलब कितना बड़ा भौतिक इच्छा है। क्यों भगवान बनना चाहते हैं? क्योंकि भगवान सबसे ऊपर है और सबको कंट्रोल कर रहे ईश्वर है, और उनके पास इंद्रिय भोग के लिए सब कुछ उपलब्ध है। तो इसीलिए भगवान बनना चाहते हैं ये लोग, मायावादी लोग। लेकिन मतलब ये भौतिकतावाद है, अनदर मटेरियल डिजायर, बहुत बड़ा भौतिक इच्छा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ये भी उन्होंने कहा कि जो भक्त है वो भगवान से और भी बड़े हैं। भक्त भगवान के पिता माता बन जाते हैं वात्सल्य भाव में, तो भगवान को ऑर्डर करते हैं चापल लेके आओ। नंद महाराज बोले तो कृष्ण बहुत मुश्किल से उनका चापल लेके आते। ये भगवान को बनना चाहते जैसे यशोदा माए, और बन देते भी। ऑफ कोर्स ये भगवान की लीला, ये सेवा भाव है। तो सेवा जो शुद्ध भक्ति है, कृष्ण आकर्षिणी, भगवान कृष्ण उससे आकर्षित भी है, और भगवान कंट्रोल भी हो जाते हैं भक्ति से। इसीलिए भगवान कृष्ण मुक्ति जल्दी देंगे लोगों को, लेकिन भक्ति इतना जल्दी नहीं, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति कर रहे तो भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं भी। तो उसके लिए योग्य होना चाहिए, नहीं तो मिसयूज करेंगे। अगर भगवान को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम अगर असुरों को ये भक्ति देंगे तो वो बिल्कुल गड़बड़ होगा। इसीलिए भगवान भक्ति देते केवल विशेष भक्तों को, मतलब शुद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम का लक्षण ये है। मुक्ति जल्दी मिलता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। कौन थे? नारोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास, हाँ, कि ये कि मुक्ति और सब सारे ये चीज भक्तों के लिए प्रतीक्षा करते हैं और पूछते कि हम कुछ सेवा कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, वो मुक्ति अपने आप मिलता है, अपने आप मुक्त हो जाते हैं। तो ये वास्तविक मुक्ति है।
भक्ति एक्चुअली। इसीलिए जब मुक्ति पदे सधाय भक्त का वर्णन के बारे में चर्चा हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु एंड क्या नाम था, ये भक्त जो मायावादी थे तो उन्होंने कहा कि मुक्ति पदे, उन्होंने शब्द बदल दिया भागवत में, मुक्ति पदे सदाय भक्त, उन्होंने भक्ति पदे दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये आप चेंज नहीं कर सकते शास्त्रों का, लेकिन जो मुक्ति पदे है वास्तविक मुक्ति मतलब भक्ति। हाँ, मुक्ति का परिभाषा जो श्रील प्रभुपाद बार बार कोट कर रहे हैं, मुक्तिर्हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, कि मुक्ति का वास्तविक परिस्थिति क्या है, हित्वान यथा रूपम, कि अलग अलग प्रकार के परिस्थितियों को परित्याग करना, और स्वरूपेण जो आत्मा का स्वरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसको स्वीकार करना, व्यवस्थिति परमानेंट सिचुएशन। तो आत्मा का वास्तविक परिस्थिति क्या है, जीवर स्वरूप होय कृष्णेरा नित्य दास, वो भगवान के नित्य दास है। जब एक जीवात्मा इसी परिस्थिति में स्थिर हो जाते हैं कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, अपने कार्यों से, आचरण से, मन पूरी तरफ से भगवान कृष्ण के दास है, ऐसे कार्य करते हैं, तो ये उनका वास्तविक स्वरूपेण है और ये वास्तविक मुक्ति है। लेकिन मुक्ति भगवान से लीन करना वो वास्तविक मुक्ति एक्चुअली नहीं है। हो सकते पापों से मुक्त हो गया, हो सकते 3 गुणों से मुक्त हो गया, लेकिन अगर सेवा में नहीं लग गए तो वास्तविक स्वरूपेण, वास्तविक स्थिति मुक्ति में स्थिर नहीं है। तो वास्तविक मुक्ति है भक्ति, क्योंकि भक्ति ही आत्मा के स्वाभाविक परिस्थिति है। हरे कृष्ण। आज यहाँ तक चर्चा करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र से हम भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति तो अपने आप आ जाते हैं उसके साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जाय, कपिल मुनि की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। हरे कृष्ण।